हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग क्लास 11th का ये बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 10 जो कि है हम लोग का बायनोमियल, ये हम लोग देख रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास, और साथ ही साथ 1 से 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नए हो तो इससे पिछला वाले जो भी वीडियो मैंने 1 से लेकर 7 तक, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन क्लास जो अपलोड की है वो पहले देखो, ताकि तुम लोग को ये आगे वाले क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम लोग कॉम्बिनेशन का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 5C ये सब कॉम्बिनेशन है। ठीक है। 5C1 यानी कि 5 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ करना है। तो ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन की क्लास में देख चुके हैं। तो अगर आप लोग नए हो, अगर कॉम्बिनेशन भी नहीं पढ़े हो, तो पहले जाके इस चैनल पे वो कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लास, साथ ही साथ उसमें भी एक्सरसाइज का बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वो जाके पहले देखो, ताकि तुम लोग आगे ये समझ पाओ कि कैसे इसको कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये √x प्लस √y का होल पावर 8 है। ये सब तो हम लोग कर रहे थे, जो ये सिंपल फॉर्म में रहता था उसको हम लोग कर रहे थे। ये फ्रैक्शन में था, ये स्क्वायर में था, ये भी फ्रैक्शन में था, ये सब हम लोग आसानी से कर रहे थे। लेकिन ये इसको क्या करना है, अब √x और √y आ गया है। √x और √y को क्या करना है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही हम लोग देखेंगे। चलो, तो 8 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। यहाँ पे ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये √x प्लस ये √y का होल पावर 8 है। तो 8C 0 से शुरू होके 8C 8 तक जाएगा। चलो, 8C 0, यहाँ प्लस है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, हर एक टर्म प्लस में होगा। ये 8C1 प्लस 8C2, यहाँ से प्लस 8C3 प्लस ये 8C4 प्लस ये 8C5, ये प्लस 8C6 प्लस ये 8C7, ये प्लस 8C8 हो जाएगा। चलो, अब a का पावर 8 से शुरू होके यहाँ 0 तक में ख़त्म होगा, और साथ ही साथ b का, ये जो b का वैल्यू है, ये b का पावर तुम्हारा 0 से शुरू होके यहाँ 8 तक में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलो, यहाँ √x है, इसका पावर 8, फिर √x है, इसका पावर 7, एक एक घटते जाएगा। ये √x है, इसका पावर 6, ये √x है, इसका पावर 5, ये √x है, इसका पावर 4, √x का पावर यहाँ पे 3, ये √x का पावर 2, ये √x का पावर यहाँ पे 1, और यहाँ पे √x का पावर 0 हो जाएगा। अगला है b, ये 0 से शुरू होगा, √y का पावर 0, √y का पावर 1, √y का पावर 2, ये √y का पावर 3, √y का पावर 4, √y का पावर 5, √y का पावर 6, √y का पावर 7, √y का पावर ये 8। चलो, इसको करते हैं। अब देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो रूट है इसको कैसे करेंगे, यानी कि ये जो √x है ना, इसको हम लोग x का पावर हाफ लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम लोग का √x का पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये 3√x है ना, यहाँ पे 3 छोटा सा लगा हुआ है, इसको हम लोग x का पावर 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन में तुम लोग का है। ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ y रहेगा तो y का पावर √y रहेगा, तो y का पावर हाफ लगा देंगे। और वैसे ही अगर 3√y है तो यहाँ y का पावर 1/3 लगा देंगे, ऐसे। तो अब जहाँ जहाँ √x है, √y है, वहाँ वहाँ ये पावर में हाफ लगाएंगे, और साथ ही साथ ये पावर अलग से लगाएंगे मल्टीप्लाई में, ऐसे ही ब्रैकेट लगा के ये भी लगा देंगे। चलो, 8C 0 क्या वैल्यू देता है, 8C 0 वैल्यू हम लोग को मिलता है 1 इंटू x का पावर हाफ लगाएंगे, और साथ ही साथ ये पावर 8 है तो 8 लगा देंगे। किसी का भी पावर 0 रहे वो 1 वैल्यू दे देगा। ठीक है। तो यहाँ 1 लगा देते हैं। चलो,
प्लस में 8c1 8 वैल्यू दे देगा, इंटू में x का पावर हाफ, और साथ ही ब्रैकेट लगा के ये पावर 7 फिर से लगाएंगे। यहाँ y का पावर तुम्हारा हाफ लगा देंगे, डॉट मल्टीप्लाई में है, प्लस 8c2 क्या वैल्यू देगा, 8c2 28 वैल्यू देता है, 28 वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ x का पावर पहले तो हाफ लगा लेंगे और बाहर में ये 6 लगाएंगे। ठीक है, बाहर में ये 6 लगाएंगे, डॉट ये y का पावर हाफ लगाएंगे और बाहर में ये पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर 8c3 क्या वैल्यू देता है, 8c3 56 वैल्यू देता है, 56। ठीक है, इंटू में x का पावर हाफ लगाएंगे और साथ ही साथ ये पावर 5 है तो पावर 5, ये y का पावर हाफ लगाएंगे और ये 3, प्लस 8c4 क्या वैल्यू देगा, 70 दे देगा, 8c4 70 वैल्यू देगा। ठीक है, इंटू x का पावर हाफ लगाएंगे और यहाँ पे ये पावर 4 ऐसे है, इंटू में y का पावर हाफ लगाएंगे और यहाँ पे ये 4 दे देंगे, फिर प्लस ये 8c5 क्या वैल्यू देगा, जो हम लोग का 3 वैल्यू दिया है ना यही वैल्यू दे देगा, यानी कि 56 वैल्यू दे दिया है। यहाँ x का पावर हाफ लगाएंगे और फिर से ये पावर 3 लगाएंगे, y का पावर हाफ लगाएंगे और 5 लगाएंगे फिर से। चलो 8c6 क्या वैल्यू देगा, जो 2 दिया है वही 6 भी देगा, 8c2 जो वैल्यू दिया है, 8c2 क्या वैल्यू दिया है 28, x का पावर हाफ लगाएंगे और ये फिर से 2 लगाएंगे, y का पावर ये हाफ लगाएंगे और फिर से ये 6 लगाएंगे, प्लस ये 8c7 यानी कि 1 जो वैल्यू दिया है वही देगा, तो 1 8 दिया है वैल्यू, तो x का पावर ये हाफ और यहाँ पावर में 1 है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, y का पावर हाफ है हो जाएगा और यहाँ पे पावर फिर से 7 है, 8c ये 1 दे देगा, 8c8 1 दे देगा, और किसी का भी पावर 0 रहे तो वो भी 1 दे देगा, और साथ ही साथ ये y का पावर हाफ लगाएंगे और ये फिर से 8 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तुम लोग का ये जो पावर है हाफ इंटू में है 8 के साथ, जैसे कि पिछला वाले क्वेश्चन में भी हम लोग एक्स स्क्वायर जो था, यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर था इसका भी पावर में 7, इसका भी पावर में 6 ऐसे आया था हम लोग का, तो वो क्या किए थे, एक्स स्क्वायर का पावर 7 आया था तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि एक्स का पावर ये क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे x का पावर हाफ है इंटू में 8 है तो इसको कैसे लिखेंगे, x का पावर हाफ और ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 8 हो जाएगा ऐसे x का पावर, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 से ये 4 टाइम्स में कटा तो ये 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ से फाइनल रिजल्ट मिला हम लोग का x का पावर 4। तो वही काम अब हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, तुम लोग को अगर पता नहीं चल रहा है कैसे करना मतलब ये हो रहा है, हम तो यहाँ डायरेक्ट कर देंगे, अब ये 2 से ये 3 टाइम्स में कटेगा, वैसे ही और कोई कटने वाला है तो उसको डायरेक्ट काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो y में ही लिख देंगे। अगर नहीं कटने वाला है जैसे कि x का पावर हाफ है और फिर से पावर 7 है तो ये तो नहीं कटेगा, 7 इंटू हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू 7 हो जाएगा, तो ये तो नहीं कटेगा ना, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा। फाइनल हम लोग का x का पावर ये 7/2 दे देगा, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x का पावर 4 दे देगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 से ये 4 टाइम्स में, और यहाँ पे ये अच्छा कुछ भी कांस्टेंट डिजिट नहीं है, बस आगे जो हम लोग का कॉम्बिनेशन वाला जो कोएफिशिएंट यानी कि इन सब का जो कोएफिशिएंट आया है आगे वाला यही बस लिखना है, और इसमें हम लोग का कांस्टेंट डिजिट नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, आसान पड़ गया ये बस। अब ये 8 लिखना है और x का पावर ये 7/2 नहीं कटेगा, x का पावर ये 7/2 हो जाएगा, और y का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, साथ ही साथ ये प्लस 28 हो जाएगा, और x का पावर यहाँ से कट जाएगा 2 से 3 टाइम्स में, यानी कि x का पावर क्या मिला 3 मिला, और y का पावर ये भी 2 से ये 1 टाइम्स में कट जाएगा तो यहाँ y मिला। ठीक है, प्लस 56 ये 5/2 हो जाएगा और ये 3/2, x का पावर 5/2 और ये y का पावर 3/2। चलो यहाँ प्लस ये 70, x का पावर ये 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा तो x का पावर 2 दे देगा, और यहाँ से भी ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर दे दिया, x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। यहाँ फिर से 56 आएगा, चलो नीचे लिखते हैं +56, ये 3/2 और ये 5/2, एक्स का पावर 3/2 और वाई का पावर ये 5/2, ठीक है। चलो ये फिर से +28, ये 2 से 1 टाइम्स में एक्स का, ये 2 से ये 3 टाइम्स में, यहाँ पे एक्स का पावर 1 बचा और यहाँ पे वाई का पावर 3 बचा, प्लस ये 8, ये हाफ, 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ हाफ हो जाएगा, 8 इंटू एक्स का पावर हाफ हो जाएगा और यहाँ पे 7/2 वाई का पावर 7/2, ठीक है। प्लस यहाँ ये मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 1 हो गया और y का पावर 2 से ये 4 टाइम्स में, यानी y का पावर 4 दे दिया, ठीक है। यही है तुम लोग का फाइनल आंसर। मैच कर लो थोड़ा सा, 8 नंबर ना, हाँ, x का पावर 4, 8 x का पावर 7/2, y का पावर हाफ, प्लस 28 x क्यूब y, प्लस 56 5/2, y का पावर 3/2, प्लस 70 x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 56 3/2 y का पावर 5/2, प्लस 28 x y क्यूब, प्लस 8 x का पावर हाफ, y का पावर 7/2, प्लस y का पावर 4। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। अब 9 देखते हैं, 9 का आंसर, चलो 9 करते हैं, यहीं पे 9 नंबर लिखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन। चलो ये 9 नंबर क्या है, 6, इसका होल पावर में 6 है, तो 6 0 से शुरू होकर 6 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, √3 है, ऐसे x है, -3 छोटा सा है, ये y है, ये पावर में 6 है। चलो ये 6c 0 माइनस है, तो अगला वाला माइनस, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे जाता है माइनस वाले में, तो यहाँ 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस, ये प्लस 6c4, ये माइनस 6c5, ये प्लस 6c6, ख़त्म हो गया। चलो a का पावर, यानी कि इसको क्या करेंगे, 3√x लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो x का पावर 1/3 लगा दे रहे हैं, 1/3, और इसका पावर ये 6 हो जाएगा, x का पावर ये 1/3 और ये हो जाएगा तुम लोग का क्या, 5, ये x का पावर 1/3, ये 4, ये x का पावर 1/3, इसका पावर 3, यहाँ पे y नहीं आ रहा है, यानी कि यह y वाला टर्म लिखने में अच्छा नहीं होगा, कहाँ पे लिख दें, यहीं पे नीचे में लिख देते हैं अरेंज करके थोड़ा सा। चलो ये x का पावर 1/3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये x का पावर 1/3, ये भी 1 आ जाएगा, x का पावर यहाँ 1/3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो y वाला शुरू करते हैं, माइनस प्लस का खेल पहले ही खेल चुके हैं, तो यहाँ y का पावर 1/3 का पावर 0 से शुरू होगा, 6 में ख़त्म हो जाएगा, y का पावर 1/3, यहाँ 1, y का पावर 1/3, यहाँ पे 2, इसको नीचे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे y का पावर 1/3 और इसका पावर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y का पावर 1/3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, y का पावर 1/3, यहाँ पे 5 हो जाएगा, y का पावर 1/3, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। जैसा कि तुम लोग आसानी लगे लिखने में वही काम करना, अगर यही आसान लग रहा है लिखने में तो यही लिख देना, क्योंकि यहाँ देखो मेरा √x ही आसान लग रहा था, इसका पावर में हाफ लगाएं, फिर ब्रैकेट लगा के पावर में 8 लगाएं, ये हमको कठिन लग रहा था, इसीलिए यहाँ √x ही लिख दिए थे। यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा दिक्कत लग रहा था, तो हम इसको 1/3 लिख दिए डायरेक्ट, यानी कि इसको हम लोग 1/3 माइनस y का पावर 1/3 का होल पावर 6 भी बोल सकते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, 6c0 वैल्यू दे देगा 1, मल्टीप्लाई में ये 3 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x² वैल्यू दे दिया, यहाँ से ये कुछ 1 दे देगा, किसी का भी पावर 0 रहे 1 वैल्यू दे देता है, नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, रूट हो, ये फिर नेगेटिव आ गया, 6c1 6 वैल्यू दे देगा,
ये 5/3 और ये 1/3, x का पावर 5/3 और y का पावर 1/3। चलो प्लस 6c2 क्या वैल्यू दे देगा, 6c2 15 वैल्यू देता है, 6c2 15 वैल्यू देगा। और यहाँ से ये 4/3, x का पावर 4/3 और ये 2/3, y का पावर 2/3 माइनस ये 6c3 क्या वैल्यू देगा, 20 वैल्यू देगा, ये 20 वैल्यू दे देगा। और ये 3/3 ये कट जाएगा 1 टाइम्स में तो x आ जाएगा, और यहाँ से भी 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ भी y का पावर 1 आ जाएगा। चलो ये प्लस 6c4 क्या वैल्यू दे देगा, फिर से 15 दे देगा, यानी कि 6c2 जो वैल्यू दिया है वही 6c4 दे देगा। और यहाँ 2/3 और यहाँ 4/3, x का पावर 2/3 और y का पावर ये 4/3 माइनस का 6c5 क्या वैल्यू दे देगा, 6c1 जो वैल्यू दिया है वही 6c5 देगा, यानी कि 6 वैल्यू देगा। और यहाँ इसका पावर 1 है, इसका पावर 5 है, x का पावर 1/3 और y का पावर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 6c6 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इंटू में किसी का भी पावर 0 रहे तो ये भी 1 दे देगा, और ये 6 3 2 जाए, यानी कि y² दे दिया, इंटू में y²। बस लिख देना है, आंसर आ गया है यही। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके x² हो जाएगा, बाकी सब तो लिखा हुआ है। x का पावर 5/3, y का पावर 1/3 प्लस ये 15 x का पावर 4/3, y का पावर 2/3 माइनस 20xy प्लस 15x 2/3, y का पावर 4/3, फिर यहाँ पे माइनस 6x का पावर 1/3 और y का पावर 5/3 और प्लस ये y²। यही फाइनल आंसर है तुम लोग का, ठीक है। चलो मैच कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। x² यहाँ -6 x 5/3 y 1/3 15 4/3 2/3 y का ये -20xy प्लस 15x 2/3 y का पावर 4/3 माइनस 6 x का पावर 1/3 y का पावर 5/3 y² प्लस। चलो यही फाइनल आंसर आ गया है हम लोग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो क्लास पसंद आए तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब किया करो, साथ ही साथ कमेंट किया करो कि क्लास कैसा लगा, ठीक है।